तो आज कायरव जा रहे हैं स्कूल। कहाँ जा रहे हो कायरव? स्कूल। आपकी ये बोतल है, पानी की बोतल। और बैग कहाँ? बैग बैग दिखाओ, अपना बैग दिखाओ, घूम कर दिखाओ बैग। ओ बैग, ओ बेटे बैग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज तो अपने आप ही चल रहे हो स्कूल को, हैं? तो किसके साथ जा रहे हो? मौसी के साथ? काजल मौसी के साथ। तो काजल मौसी के साथ जा रहे हैं आज स्कूल। देखो उधर ही दिखाई दोगे, इधर नहीं दिखाई दोगे। चलो तो स्कूल जाओ फिर, हैं? ठीक है, बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा। राम राम। राम 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 राम। चलो 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 चलो, स्कूल चल दिए हैं कायरव आज, बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपांशु पाल और आपका वेलकम है आज के हमारे नए ब्लॉग में। और आप देख चुके हैं पहले कि आज के हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है कायरव के स्कूल जाने से। ठीक है, तो वो स्कूल जा रहा है आज। ओके, और अब हम जो है हम भी रेडी हो चुके हैं, बस अब नाश्ता वगैरह करके और रेडी होके तैयार होके हम भी अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं। तो आगे के ब्लॉग को वहीं कंटिन्यू करेंगे। ओके। कर्म कांड का मतलब होता है जब कर्म कांड की जरूरत थी तो लोगों ने कर्म कांड किए। कर्म कांड से सूर्य को, यानी सूर्य से बिजली, अंधेरे को दूर करना। ठीक, अंधेरे को दूर करना। कर्म कांड से जल की व्यवस्था करना, कुएं बने, कुएं से नल लगे, नल से पानी आना चाहिए। ठीक, हवा, हवा हवा बिल्कुल जब बंद हो जाती है, जब क्या काम होता है? पंखा चले। तो ये हुए हमारे कर्म कांड, जिनसे हमने ये चीज प्राप्त कर ली। इसमें यज्ञ भी हुए, मंत्र द्वारा उच्चारण भी हुआ, जिनकी वजह से ये हम इन्हें प्राप्त कर चुके। आज वरुण की बात करें, वरुण यानी बरसात, इंद्र की, इंद्र को भी हमने आज पा लिया। कैसे? आज फसल, कोई भी फसल क्या किसी वर्षा पर आधारित है? नहीं है ना। जल नलकूप लगाए और पानी निकाल लिया और अपने खेत भर दिए। हुआ यही, हुआ नहीं हो रहा? यही हो रहा। तो ये चीज हमने पा चुकी। वो कैसे? कि ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये हवन करो, ये वो करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिकाना। ठीक है, ये हुआ कर्म कांड। अब इनकी आवश्यकता थी कब तक? इन चीजों को पाने के लिए, इनसे मुक्ति पाने, मतलब इनसे कुछ लेने के लिए। इनसे मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब इन्हीं पे काम करते रहोगे, इन्हीं को दोहराते रहोगे, तो अगला पड़ाव कैसे पार करोगे? जो मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, वो है हमारा ज्ञान कांड। अब ज्ञान कांड कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे वेदों से। वेद में कर्म कांड भी है, तो कर्म कांड वेदों ने बताए, तो उस समय उन कर्म कांड से हमें ये चीजें मिलने शुरू हो गई। मिल गए भाई, सूरज को जो है लेना है, सूरज से आज बिजली भी बन रही है, नहीं बन रही? तो ये चीज हमें मिलने शुरू हो गई। अब दूसरा आता है ज्ञान कांड। अब ज्ञान कांड होता है मोक्ष कैसे मिले। अब वो मिलेगा हमारे उपनिषद, वेदांत। वेदांत क्या है? उपनिषद जो हमारे वेद है, वेदों से उपनिषद और उपनिषदों से वेदांत, यानी कि अमृत। वेदों का अमृत जो है वेदांत है। उपनिषद मतलब वेदांत और वेदांत ठीक। इनसे वेदांत से हमें अब ज्ञान कांड करना चाहिए, ज्ञान से। अब जो सिद्धियां हैं, अब सिद्धियां हम कैसे पा सकते हैं? हवन करके, या किसी देवता को पूज के, जो सूर्य को पूज के, या इनकी जो पूज के, जो जिन पे है। अच्छा, जो देवता देगा वो वही तो देगा जो उस पे है, या उससे अलग दे देगा कुछ? वही देगा, वही देगा ना। अब हम क्या सोचते हैं? सूर्य हमें सब कुछ देते, तो सूर्य तो अपनी ऊर्जा दे सकता है, अग्नि दे सकता है, नहीं दे सकता? लाइट दे सकता है, जहाँ उजाला नहीं है वहाँ उजाला कर सकता है, ये तो कर पाएगा। पानी
पानी हमारी हमारी प्यास तो बुझा सकता है, और हम उससे कहने लगे नहीं हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम हमें अमीर भी बनाओ, हमें यो भी करो, हमें वो भी करो, या हमारे सारे सारे सपन तुम ही पूरे करो, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब हमें ज्ञान से वेदांत से पता चलेगा, हम ये तो होगी हमारी बाहरी चीज जो हमने खोज की। अब आंतरिक चीज वेदांत हमें बताते आंतरिक। अब जो भी कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर से मिलेगा, यानी परमात्मा के थ्रू जो हमारे अंदर है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है। अब उनको टटोलने के बाद, उनका ज्ञान लेने के बाद ही हम सर्वोपरि यानी अपने बंधनों को काट सकते हैं। सुख इस शरीर को दे सकते हैं आप, आराम इस शरीर को दे सकते हैं भौतिक चीजों से, पर भौतिक चीजों से आप आंतरिक बेचैनी को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए वेदांत पढ़ने जरूरी है। और कर्म, कर्तव्य को ही कर्म, कर्म को ही कर्तव्य ना समझ लेना। कर्तव्य कर्तव्य होते हैं और कर्म कर्म होता है। ज्ञान करने के बाद, माँ सरस्वती को पाने के बाद ही सारी चीज मिल सकती है, सारे बंधन कट सकते हैं और मोक्ष जा सकते हैं, अन्य तो इसी में घूमते रहेंगे। आपने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका, धन्यवाद आपका। हमें तुमने झेला ना, झेलने को तो ना तुम झेल रहे हैं भैया। चाटा इतना हो रहा, पब्लिक से पढ़ के क्या जाता है। सारी रात सोया, सारे दिन सोया। क्या था बाबा तुम? तेरा ब्लॉग बन गया, बंद कर ले। तुझे ये तो चाहिए कर दिया। इतने लंबे ज्ञान के बाद फिर ठीक टिकता रहा कोई भग जा, भग जा, रुके भी है। जिस अवचेतन मन से जो बोलोगे वही होगा। तुम कहोगे नहीं टिकता तो नहीं टिकता, और जो तुम कहोगे टिकेगा तो उसका तो बात भी टिकेगा। इधर दिखाओ, आप देखो अब टिकेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा। टिकेगा नहीं टिकेगा, टिकेगा भैया, तुम्हारा क्या तो टिकेगा, सब टिकेगा। टिकेगा। सिद्धि पालो सिद्धि। तैयार हो सब, टाइम हो गया। तो इस टाइम है हम अपनी स्कूटी पर चल रहे हैं और ऑफिस की तरफ जा रहे हैं अपने। तो फ्रेंड्स जो है आज का कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन तो धूप निकल जाती है, लगता है कि गर्मी आ गई, और उसके बाद एक दिन मतलब कोहरा आ गया, ठंड आ गया, तो फिर लगता है यार ठंड आ गई दोबारा। तो मतलब अप डाउन चल रहा है मामला, एक दिन ठंड एक दिन गर्मी, क्योंकि अब समय है जाने का, क्योंकि जनवरी अब लास्ट होने वाला है। ठीक है, लास्ट हो गया मतलब। ये देखो फ्रेंड्स, आज ठंड बढ़िया वाली है, कोहरा हो रहा है बिल्कुल। कल धूप निकली हुई थी तो ऐसा लगा कि गर्मी आ गई, मौसम अच्छा हो गया, और आज फिर से कोहरा हो गया। तो एक दिन कोहरा एक दिन धूप, ये सब चलता है। लाइफ भी ऐसी है, अप डाउन चलता है सब। इसलिए लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो, उससे जो सीखना चाहते हो सीखो, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, जो अपने कंट्रोल में है उसको तो करो चेंज, और जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसे वहीं छोड़ दो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यही लाइफ का रूल है। तो चलिए चलते हैं अपने ऑफिस पर, और आगे का व्लॉग वहीं से शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 7 और अब समय हो चुका है घर चलने का। तो ऑफिस हमने जो है क्लोज़ कर दिया है और अब हम जो है अपने घर जाने वाले हैं। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि ऑफिस क्लोज़ कैसे हो गया। तो ऑफिस का जो हमारे जो ऑफिस है उसका शटर जो है क्लोज़ हो चुका है बाहर से, और ये हमारे ऑफिस के अंदर एक गेट है, क्योंकि पीछे हमारा घर भी है। ठीक है, और एक घर हमारा गांव में है, तो हम जाएंगे गांव में।
तो इस गेट में से निकल के हम अपने घर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ऑफिस हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। और हमारे बैठे हैं बब्बा जी। और बब्बा जी सो रहे हो? आज श्यामलाल ने देखा? अगले कल को आएगी उसकी वीडियो। ठंड कैसा हो रही हो, बट एक दिन ठंड हो जा और एक दिन गर्मी से धूप से निकल जा। अभी माहौल ठंडा ही है। हम जो सोच रहे हैं कि ठंड चलेगी, अभी ठंड गई नहीं है अच्छे से, बढ़िया सा। लगभग मान का चलो कि अभी लग जाएगा फरवरी पूरा। चलो इतनी ठंड झेल लिया, अब और झेल लेंगे, फिर गर्मी झेल लेंगे, तो चलता रहे। चलो जी, तो चलते हैं फ्रेंड्स घर, और फिर आगे का व्लॉग जो है वहीं पर शूट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे, और अब हम अपना ड्रेस वगैरह सब चेंज करेंगे और खाना वगैरह खा के, और फिर उसके बाद फिर से आगे व्लॉग पे आएंगे, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको हमारा व्लॉग ये पसंद आया होगा, और मिलते हैं कल सुबह एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। ओके।